स्पाइडरमैन का दुश्मन वेनम का थर्ड पार्ट देख के सबके दिमाग में एक ही सवाल है कि भैया ये कोडेक्स है क्या, वो नल को क्यों चाहिए, और जब यहाँ पे अब वेनम मर चुका है तो उसको अब कोडेक्स कहाँ से मिलेगा। क्योंकि हमने देखा है कि फ्यूचर के अंदर वो आजाद हो चुका है और पूरा क्लिंटार प्लेनेट को वो तहस नहस कर रहा है, तोड़ फाड़ रहा है और एक एक करके वो सारे सिम्बायोट को मार रहा है। तो उसको कोडेक्स मिलेगा कहाँ से। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोडेक्स क्या है। तो देखो कोडेक्स क्या है उसको समझने के लिए आप ये समझो, जब शुरुआत में जब नल पगला गया था और उसके बाद सिम्बायोट को पता चला था कि जो नल है उसका पापा उसको कंट्रोल करके तबाही मचा रहा है पूरे ब्रह्मांड के अंदर, तो उसके बाद सबने मिलके एक प्लैनेट जैसा जेल बनाया और उसके अंदर नल को बांध के रख दिया। अब देखो नल को बांधना काफी नहीं था, एक ऐसा लॉक भी लगाना था नल के ऊपर। यदि वो लॉक नहीं लगाते तो नल आजाद हो जाता। तो उन्होंने सबने मिलके अपने लाइफ फोर्स की मदद से एक लॉक बनाया जिसको वो नाम दिया कोडेक्स। और उसके बाद सारे सिम्बायोट के अंदर जो कोडेक्स था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया और उसके बाद एक रूल बना कि ये जो कोडेक्स है तभी एक सिम्बायोट के अंदर फॉर्म होगा जब वो सिम्बायोट अपने मरे हुए होस्ट को जिंदा कर देगा, चाहे वो कोई भी सिम्बायोट हो सकता है। और सारे सिम्बायोट को ये बात पता था कि यदि कोई भी अपने होस्ट को जिंदा करेगा तो कोडेक्स बन जाएगा, और यदि कोडेक्स बना तो उसको लेने के लिए नल आ जाएगा या अपने बच्ची को भेजेगा यानी कि जेनोफेज को भेजेगा। और जेनोफेज आने के बाद वो कोडेक्स जैसे नल को मिलेगा उसके बाद वो एक एक करके सारे सिम्बायोट को खत्म कर देगा। और इसके कारण से जितने भी सिम्बायोट थे भैया वो अपने होस्ट को जिंदा नहीं करते थे और लाखों साल से ऐसा ही चल रहा था सब कुछ। लेकिन फिर आता है अपना वेनम भैया। वेनम भैया एडी से इतना ज्यादा प्यार करते थे कि इस सीन के अंदर वो एडी को जिंदा कर देते हैं और उसके बाद कोडेक्स फॉर्म हो जाता है। और ये जो कोडेक्स नाम का चीज है उसे आप समझ सकते हो, ये है नल का ताला का चाबी। यानी कि नल यहाँ पे अभी एक जेल के अंदर कैद है या कह सकते हो एक जंजीर के अंदर कैद है और जंजीर के बीच में एक लॉक लगा हुआ है और उसके अंदर जो चाबी घुसा के ऐसे घूमेगा वो है कोडेक्स। और वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक नल वहां से आजाद नहीं हो सकता। और यही है कोडेक्स जो कि मैंने आपको समझा दिया। लेकिन अब बात आता है कि इस सीन के अंदर वेनम मर चुका है तो उसको कोडेक्स कहां से मिलेगा, जो इस सीन के अंदर हमें दिखाया गया था पैट्रिक मैलेगन के सिम्बायोट की मदद से कि वो आजाद हो चुका है फ्यूचर के अंदर। तो देखो इसका बहुत सारे पॉसिबिलिटी है। सबसे पहला पॉसिबिलिटी वही है कि अपना जो एडी है उसको ये छोटा सा वेनम का जो टुकड़ा बचा था उसके यूनिवर्स के अंदर और वो फिर से उससे जुड़ जाएगा और उसके बाद कोडेक्स फिर से फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि टेक्निकली वो बच्चा तो वेनम का ही है ना, मतलब बच्चा नहीं है, पार्ट तो वेनम का ही है ना। और दूसरा रीजन हो सकता है कि फिर से अपने होस्ट को जिंदा करेगा वेनम जिसके कारण से कोडेक्स फॉर्म होगा। और तीसरा सबसे खास जो यहाँ पे थ्योरी है वो ये है कि जो अपना स्पाइडरमैन है ना वो मारा जाएगा स्पाइडरमैन 4 मूवी तक, और उस मूवी के अंदर जो वेनम होगा वो किसी और के साथ जुड़ के स्पाइडरमैन के साथ बदला लेने का कोशिश कर रहा होगा। लेकिन जब अंत में स्पाइडरमैन मरेगा ना तो उसके बाद वेनम को ये रियलाइज होगा कि स्पाइडरमैन गलत इंसान नहीं है, वो शुरू से उसे गलत समझ रहा था। और ये देखते हुए जो मरा हुआ स्पाइडरमैन होगा उससे वो जाके जुड़ जाएगा और उसके बाद स्पाइडरमैन तो जिंदा हो जाएगा लेकिन कोडेक्स भी फॉर्म हो जाएगा। और तभी जेनोफेज आके जो वो कोडेक्स है उसको ले लेगी और उसके बाद नल आजाद हो जाएगा। और फिर जो तबाही मचेगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। और अभी के लिए मैं जो एक्सप्लेन करने के लिए आया था वो ऐसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि आप जानना चाहते हैं कि ब्रूस का ब्लड अलग अलग इंसान पे कैसे कैसे काम करता है तो ऊपर वाला वीडियो देखो। और यदि आप जानना चाहते हो कि वेनम कैसे जिंदा है तो नीचे वाला वीडियो देखो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम जी।